बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में आज पहले 2 चरणों की 113 सीटों में 94 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पे हुई चर्चा। बाकी की 19 सीटों पे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया गया उम्मीदवारों का नाम तय करने का अधिकार। संगठन से चर्चा के बाद उम्मीदवारों के नाम तय करेंगे जेपी नड्डा। अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में लगी मुहर, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी कल देर शाम या परसों यूपी में उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट कर सकती है जारी। सूत्रों के मुताबिक सहयोगियों के साथ सीटों के बंटवारे पर बन सकती है बात। ऐलान से पहले अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद से मिलेंगे अमित शाह। सूत्रों के मुताबिक अनुप्रिया पटेल ने 30 से 35 सीटों के लिए रखी थी मांग। अब तक अपना दल को 15 से 17 सीटों का ऑफर, 2017 से ज्यादा। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी में भागम भाग, मंत्री धर्म सिंह सैनी और विधायक विनय शाक्य का भी इस्तीफा। शिकोहाबाद के बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा ने भी तोड़ा बीजेपी से नाता, दिया इस्तीफा। स्वामी प्रसाद मौर्य का नया ट्वीट, बोले नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी बीजेपी को स्वामी रूपी नेवला यूपी से खत्म करके ही दम लेगा। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। प्रियंका गांधी ने कहा संघर्षशील उम्मीदवारों को मौका। 125 लोगों की लिस्ट में 50 महिलाएं। सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद, सदफ जाफर को मिला टिकट। समाजवादी पार्टी ने फाइनल की 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, आज नामों का ऐलान। अखिलेश यादव ने सीटों को लेकर बुलाई है बैठक। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी के खाते में आ सकती है 26 से 30 सीटें। ओम प्रकाश राजभर ने बताया चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव की अब तक 2 बार मुलाकात हुई है। पंजाब में सीएम के चेहरे के बिना चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। चंडीगढ़ में बोले केजरीवाल, मैं सीएम की रेस में नहीं। केजरीवाल ने कहा पंजाब को अच्छे सीएम की तलाश, पंजाब के लोगों की पसंद से चुनेंगे सीएम का चेहरा। हमारा नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। एक मिनट, वो नवजोत सिंह सिद्धू का केजरीवाल पे निशाना, कहा दिल्ली के सीएम गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। पंजाब चुनाव के लिए संयुक्त समाज मोर्चा ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का किया ऐलान। लुधियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश में कोरोना विस्फोट के बीच प्रधानमंत्री आज शाम मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। मौजूदा हालात और तैयारियों पे होगी चर्चा। कोरोना पे आई सबसे बड़ी गुड न्यूज, भारत बायोटेक का दावा, कोवैक्सीन का बूस्टर डोज ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट को बेअसर करने में कारगर। भारत बायोटेक के ट्रायल में हुआ खुलासा, 2 डोज के मुकाबले बूस्टर डोज लगवाने वालों के एंटीबॉडीज 5 गुना बढ़े। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस, हल्के लक्षण वाले मरीज 7 दिन में हो सकते हैं डिस्चार्ज। मुंबई के जावेरी बाजार के व्यापारियों ने अपने कारीगरों के लिए की अच्छी पहल, कारखाने में काम करने वालों के रहने और खाने का किया इंतजाम। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड हुए कोरोना के 2,47,000 से ज्यादा नए केसेस। पिछले दिन के मुकाबले 27.1% ज्यादा केस। महाराष्ट्र पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार, 24 घंटे में आए 46,723 नए केसेस। दिल्ली में भी देखा गया कोरोना का विस्फोट, 24 घंटे में दर्ज किए गए 27,560 से ज्यादा मामले। पश्चिम बंगाल में भी बेकाबू हुआ कोरोना, नए केस की संख्या 22,000 के पार। कर्नाटक में भी कोरोना ने पसारे पांव, 24 घंटे में नए मरीजों की संख्या 21,000 के पार। तमिलनाडु में भी कोरोना संक्रमण ने किया सावधान, 24 घंटे में आए 17,934 नए मामले।
देश में कोरोना के कुल 11,17,531 एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटों में एक्टिव केसेस में 1,62,212 की बढ़ोतरी हुई है। रिकवरी रेट में जारी है गिरावट। कोरोना से ठीक होने की दर भी 95.59% हुई। पिछले 24 घंटे में 84,825 लोगों ने दी कोरोना को मात। अब तक 3,47,00,000 से ज्यादा लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। पिछले 24 घंटे में 76,32,000 से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका। अब तक 1,54 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण। प्रयागराज माघ मेले में भी कोरोना की एंट्री। जांच के बाद कोरोना के मिले 38 मरीज। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले में कोरोना को लेकर सख्ती। शामिल होने वालों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और RT-PCR रिपोर्ट जरूरी। कोरोना की चपेट में बड़ी हस्तियों का आना जारी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कोरोना पॉजिटिव। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली कोरोना पॉजिटिव। कांग्रेस की पदयात्रा में हुए थे शामिल। असम के गवर्नर हाउस में भी कोरोना की दस्तक। राज्यपाल जगदीश मुखी हुए कोरोना से पॉजिटिव। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमितों की भी बड़ी संख्या। अब तक मिले 5,488 मरीज। अब तक ओमिक्रॉन से ठीक हुए 2,162 मरीज। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 1,367 केसेस सामने आए हैं। ओमिक्रॉन संक्रमितों के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पर मिले 792 मरीज। दिल्ली में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 549 तक पहुंची। केरल में मिले हैं ओमिक्रॉन के 486 केसेस। कर्नाटक में भी ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़ी। अब तक मिले 479 नए केसेस। पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन के 294 मामले। बिहार में 27, पंजाब में 27, हरियाणा में 162, यूपी में ओमिक्रॉन के 275 केसेस। दिल्ली में आज सुबह कई इलाकों में दिखा घना कोहरा। 50 से 100 मीटर तक की थी विजिबिलिटी। उत्तर भारत में अभी नहीं मिलेगी सर्दी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3 डिग्री तक पारा गिरेगा। कश्मीर के ज्यादातर हिस्से में शून्य से नीचे लुढ़का पारा। पहलगाम में -12 डिग्री पर पहुंच चुका है पारा। राजस्थान में सितम ढा रही है शीतलहरी। फतेहपुर शेखावटी में 2 डिग्री के करीब पारा पहुंचा है। गाजीपुर में मौसम का बदला मिजाज। ओलों से पट गए खेत। समस्तीपुर में कोरोना जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा। फर्जी नाम से भेजे जांच सैंपल्स। 2 लैब टेक्नीशियंस दिनेश कुमार झा और राजेश शरण दास के खिलाफ मामला। टारगेट पूरा करने के लिए दी थी फर्जी रिपोर्ट। यूपी के मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा। एक सभा में लिया था हिस्सा। यूपी के बांदा में मुफ्त खागान योजना में घोटाला। चना, नमक और तेल नहीं दिया जा रहा। बीस किलो की बजाय 18 किलो अनाज देने की भी शिकायत। गांव वालों ने किया हंगामा। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर इंडिया टुडे ग्रुप के स्टिंग ऑपरेशन पे बीजेपी ने कांग्रेस से मांगा जवाब। जानबूझकर प्रधानमंत्री को एक असुरक्षित माहौल में रखा। ये न सिर्फ निंदनीय है बल्कि दंडनीय भी। बीजेपी के सवालों पे बोले सिद्धू, नहीं हुई प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई भी चूक। कि बवाल हो गया। 20 मिनट रुके थे। 20 मिनट हो जाएं, 20 मिनट और 1.5 साल में फर्क नहीं। मोहतरमा, प्रधानमंत्री 5 मिनट क्या रुके कि बवाल हो गया। 20 मिनट रुके थे। 20 मिनट हो जाएं, 20 मिनट और 1.5 साल में फर्क नहीं।
मध्य प्रदेश के सीएम ने इंडिया टुडे ग्रुप के स्टिंग ऑपरेशन पे धन्यवाद दिया। स्टिंग ऑपरेशन के बाद योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पे वार, बोले सामने आ गई पूरी साजिश। पीएम की सुरक्षा में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 5 सदस्यीय कमेटी। 2 दिन के पंजाब दौरे पे हैं अरविंद केजरीवाल, उठाया पीएम की सुरक्षा का मुद्दा। अंतरिक्ष विभाग के सचिव एस सोमनाथ अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तिरुपति आए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रामना, वैकुंठ एकादशी पे किए दर्शन। लेजर शो के जरिए पतंग को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे उतारा गया। अहमदाबाद में मकर संक्रांति के पर्व को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। जोधपुर के सक्षम अरोड़ा सबसे कम उम्र के टैटू आर्टिस्ट के रूप में हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हुए हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल दिलाने वाली लवलीना बेरगोहेन असम पुलिस में बनी डीएसपी। लावारिस गायों के लिए आगर मालवा की पुलिस कर रही है चारे और ठंड से बचने का इंतजाम। 26 साल बाद फिर से भारतीय सड़कों पर उतरेगी क्लासिक बाइक एचडी। 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के भारत के लक्ष्य में 4 से 5 साल तक की देरी हो सकती है। चीनी स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi और Vivo ने भारतीय ग्राहकों से कमाए 1 लाख करोड़, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दिया एक भी रुपया। वर्ल्ड बैंक ने भारत की विकास दर का अनुमान 8.3% पर बरकरार रखा है। देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए चीनी कंपनियों को रियायतें दे सकती है सरकार। दिसंबर महीने में खुदरा महंगाई दर में बड़ा इजाफा, पिछले महीने के 4.91% से बढ़कर 6 महीने के उच्चतम स्तर 5.59% पे महंगाई दर पहुंच गया है। घर से काम कर रहे लोगों को बजट से उम्मीदें, स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की मांग। वर्क फ्रॉम होम में फर्नीचर, बिजली पर अतिरिक्त खर्च बढ़ने से नौकरी पेशा लोगों को बजट में मिल सकती है राहत। स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर सकती है सरकार। कोरोना काल ने लोगों की खर्च करने की आदतों में किया बड़ा बदलाव। सर्वे के मुताबिक भारतीय बचत, निवेश और बीमा के जरिए वित्तीय सुरक्षा पर अपनी आमदनी का 50% कर रहे हैं खर्च। कोविड की तीसरी लहर में मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेबर की कमी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी HUL ने साबुन और डिटर्जेंट की कीमतों में 20% तक बढ़ोतरी की है। हल ने सिर्फ एक्सेल बार, पियर्स, लाइफबॉय साबुन के दाम बढ़ाए हैं। CII ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सेंटिमेंट्स मजबूत होने का दावा किया। रूरल क्रेडिट बढ़ने से CII का रूरल बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स 63.9 पे पहुंचा। तीसरी लहर के बीच फर्नीचर स्टार्टअप वुडन स्ट्रीट ने इस साल अपने स्टोर्स की संख्या बढ़ाकर दुगनी करने का ऐलान किया। विस्तार योजना पर 50 करोड़ खर्च करेगी कंपनी। सराफ फर्नीचर ने इस साल 200 दिव्यांगों को कंपनी में भर्ती करने का ऐलान किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर कंपनी 10 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जापान में मैकडॉनल्ड्स को आलू की कमी के बाद ऑस्ट्रेलिया में KFC के सामने आई चिकन की कमी। कोरोना में सप्लाई चेन में ब्रेक से चिकन की कमी का सामना कर रहा है KFC। एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी को प्रयोगात्मक कहकर दावा खारिज नहीं करेगी बीमा कंपनियां। बीमा रेगुलेटर एडा ने जारी किए निर्देश। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने तकनीक से कारोबार के किफायती होने का किया दावा। बोले महामारी में डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रही है दुनिया।
वीजा विवाद पर नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जारी किया बयान। इंस्टाग्राम पर लिखा, मेरे एजेंट ने गलत बॉक्स पे लगाया निशान। दुनिया में जारी है कोरोना का कोहराम। 24 घंटे में सामने आए 27,72,000 से ज्यादा नए मरीज। एक दिन में 7,847 लोगों की गई जान। नए संक्रमितों के मामले में पहले नंबर पर है अमेरिका। 24 घंटे में सामने आए 6,72,000 नए मरीज। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वास्थ्य विभाग को चिताया। ओमिक्रॉन संक्रमण को लेकर अस्पतालों में इलाज के उचित प्रबंध करने के लिए दिया 2 हफ्ते का समय। चीन में होने जा रहे विंटर ओलंपिक्स पर ओमिक्रॉन का साया। देश में कोरोना के 166 नए मामले दर्ज हुए हैं। बीजिंग में ओलंपिक खेलगांव को कोरोना से बचाने की बड़ी चुनौती है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में पहली बार एक ही दिन में कोरोना से 21 मौतों ने बढ़ाई चिंता। न्यू साउथ वेल्स में 24 घंटे में 34,700 नए केसेस। इंडोनेशिया में ओमिक्रॉन संक्रमण की चुनौतियों से निपटने के लिए बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत। 6 महीने पहले कोरोना की दूसरी डोज ले चुके 2 करोड़ 10 लाख लोगों को लगाई जा चुकी है बूस्टर डोज। इस साल 27 मार्च को किया जाएगा 94 एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर अवार्ड समारोह का आयोजन। 8 फरवरी को होगी नामांकन की घोषणा। यूक्रेन संकट पर नाटो प्रमुख ने रूस के उच्च अधिकारियों के साथ की बैठक। यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर तैनात रूस की 1 लाख से अधिक की सेना को हटाने को लेकर भी हुई बातचीत। लॉकडाउन में पार्टी करने का खुलासा होने पर ब्रिटेन के पीएम ने मांगी माफी। ब्रिटेन के पीएम जॉनसन ने पहले लॉकडाउन के दौरान सरकारी आवास पे की थी 200 संग पार्टी। कजाकिस्तान में नई सरकार ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। पीएम ने आर्थिक बदहाली को दुरुस्त करने का जनता को दिया भरोसा। बहामास के एंगिला में फंसे नाविकों का रेस्क्यू। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने हाइती के 174 नाविकों की बचाई जान। कनाडा के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले राज्य क्यूबेक में ओमिक्रॉन संक्रमण बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग सख्त। वैक्सीन न लेने वालों से जुर्माना वसूलने की चेतावनी।